भारत के एक बड़े आधुनिक शहर की गलियों में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और चमचमाती गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थीं, वहीं एक छोटी सी झुग्गी में अर्जुन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन के पिता सब्जियां बेचते थे और उसकी मां घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन सपने अर्जुन की आंखों में चमकते रहते थे। हर सुबह अर्जुन अपने पिता के साथ सब्जी की टोकरी उठाकर बाजार जाता। भीड़ में आवाज लगाते हुए वह अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी सिर्फ इसी बाजार तक सिमट जाएगी? क्या मैं भी हमेशा गरीबी में ही जीऊंगा? लेकिन भीतर से उसकी आत्मा जवाब देती, नहीं, तेरी मंजिल बहुत बड़ी है। उसकी कक्षा में दोस्त अक्सर उसे पुराने कपड़ों और टूटी चप्पलों के लिए चिढ़ाते, पर अर्जुन हर बार अपनी आंखें बंद कर लेता और सोचता, एक दिन यही लोग मेरी सफलता की मिसाल देंगे। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, इनोवेशन चैलेंज, जहां बच्चों को नई सोच और आइडियाज दिखाने थे। इनाम था एक लैपटॉप और स्कॉलरशिप। अर्जुन के दिल में आग जल उठी। यह मौका उसकी किस्मत बदल सकता था, पर मुश्किल यह थी कि उसके पास न तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए साधन थे और न ही इंटरनेट की सुविधा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू प्रतियोगिता जीतेगा? पहले अपने जूते तो बदल ले। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया, जो कुछ भी होगा मैं प्रयास जरूर करूंगा। रात रात भर अर्जुन सड़क किनारे छोटे साइबर कैफे में बैठकर इंटरनेट से सीखता। कभी बिजली चली जाती, कभी पैसे की कमी हो जाती, पर उसने हार नहीं मानी। कबाड़ी से पुराने पंखे और तार खरीदकर उसने अपने प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना शुरू किया। उसका विचार था एक स्मार्ट ठेला जो सब्जी वालों और छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट और ग्राहकों तक जल्दी पहुंच बनाने में मदद करे। यह विचार उसकी जिंदगी से जुड़ा था, क्योंकि उसने अपने पिता को रोज मेहनत करते देखा था। प्रतियोगिता का दिन आया। चारों तरफ अमीर बच्चों के चमकते प्रोजेक्ट थे, रोबोट, ड्रोन और महंगे डिवाइस। अर्जुन का साधारण सा ठेला सबके बीच फीका लग रहा था। कुछ बच्चों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मंच पर जाते समय उसने अपनी मां की बातें याद की। बेटा, मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। तेरा प्रोजेक्ट तेरे दिल से निकला है, लोग उसे जरूर समझेंगे। जूरी में एक बड़े बिजनेसमैन राघव मेहता भी बैठे थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तेरा ठेला बाकी प्रोजेक्ट्स जैसा हाईटेक तो नहीं है। तू क्यों सोचता है कि यह जीत सकता है? अर्जुन ने नजर झुकाए बिना जवाब दिया, सर, मेरा प्रोजेक्ट अमीरों के लिए नहीं, उन छोटे व्यापारियों के लिए है जिनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं। अगर मेरे पिताजी जैसे सब्जी वाले को यह ठेला मिलेगा तो उनकी रोजी रोटी बढ़ जाएगी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत होगी। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नतीजे घोषित हुए। तीसरे और दूसरे स्थान पर अमीर बच्चों के नाम आए। सभी को लगा अर्जुन हार गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन अचानक उद्घोषक ने कहा, पहला स्थान अर्जुन शर्मा, स्मार्ट ठेला प्रोजेक्ट। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह हर गरीब बच्चे का सपना था। अर्जुन को लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिली। यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। उस बिजनेसमैन राघव मेहता ने अर्जुन से मुलाकात की और कहा, बेटा, मैं तेरे साथ मिलकर इस ठेले को बड़े स्तर पर बनाना चाहता हूं। यह सिर्फ तेरे पिता नहीं, लाखों छोटे व्यापारियों की जिंदगी बदल सकता है। कुछ सालों बाद वही अर्जुन जिसने कभी टूटी चप्पलों में बाजार की मिट्टी चलाई थी, अब एक सफल स्टार्टअप का संस्थापक बन चुका था। उसके स्मार्ट ठेले पूरे देश में बिकने लगे और हजारों छोटे व्यापारियों की जिंदगी आसान हो गई। शहर की गलियों में जब लोग उसके पोस्टर देखते या टीवी पर उसका इंटरव्यू सुनते, तो वही पुराने दोस्त कहते, यही अर्जुन है जिसने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान को यह संदेश देती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक चुनौती है। अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो इंसान जिंदगी की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकता है। हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो संघर्ष से नहीं डरते।